नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल STH में। आज हम आपके द्वारा पूछे जाने वाले सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। सवाल नंबर 1, हिंदू धर्म में सिर पर चोटी क्यों रखी जाती है? दरअसल अत्यंत संवेदनशील ब्रह्मरंध्र की रक्षा के लिए सुरक्षा कवच है शिखा चोटी। मनुष्य की समस्त शारीरिक क्रियाएं मस्तिष्क से ही संचालित होती हैं। यदि मस्तिष्क स्वस्थ है तो मनुष्य 100 वर्ष तक जीवित रह सकता है। शिखा धारण करना एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। सिर के जिस भाग पर चोटी रखी जाती है वह शरीर का सबसे ऊंचा भाग है। इस हिस्से को ब्रह्मरंध्र कहा जाता है। यह स्थान शरीर के अन्य सभी स्थानों से अत्यंत कोमल मर्म स्थान होता है। यहाँ पर चोट लगने से मनुष्य की तत्काल मृत्यु भी हो सकती है। इस स्थान पर यदि केशों का गुच्छा रखा जाए तो बाहरी धूल, धूप, चोट आदि से उन सूक्ष्म छिद्रों को कोई हानि नहीं पहुँचती है और वह बंद भी नहीं होता है। दरअसल इस तरह शिखा धारण करने से अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील ब्रह्मरंध्र की रक्षा होती है। विदेशों में इस स्थान की रक्षा के लिए टोप या हैट लगाते हैं। शरीर विज्ञान के अनुसार जिस स्थान पर शिखा रखी जाती है वहाँ पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, जिससे जो रस निकलता है वह शरीर की बुद्धि और बल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। शिखा रखने से इस ग्रंथि को अपना काम करने में बहुत सहायता मिलती है। शिखा या चोटी रखने का अब हम आपको आध्यात्मिक कारण बताते हैं। दरअसल शास्त्रों के अनुसार मनुष्य की बुद्धि सूर्य का अंश है, इसलिए गायत्री मंत्र द्वारा सूर्य की उपासना करके हम उनसे सद्बुद्धि की याचना करते हैं। सुपूर्णा नाड़ी का मूल स्थान ठीक शिखा के नीचे होता है, जो बुद्धि का केंद्र है। मनुष्य को जीवनी शक्ति और प्राण शक्ति सूर्य से प्राप्त होती है। विज्ञान भी इस बात को मानता है कि काली वस्तु सूर्य की किरणों से अधिक ताप, शक्ति और ऊर्जा ग्रहण करती हैं। इसलिए मस्तिष्क के ब्रह्मरंध्र पर काले बालों का गुच्छा रखने से सूर्य की वृद्धि और प्राण शक्ति मनुष्य के शरीर में ज़्यादा आकर्षित होती है। सवाल नंबर 2, दो इलेक्ट्रॉनिक पोल के बीच तार ढीला क्यों होता है? दरअसल आपने अक्सर देखा होगा कि बिजली के खंभों के बीच तार झुलसा हुआ दिखाई देता है। वह एकदम सीधा कसकर बंधा हुआ नहीं होता। बिजली इंजीनियर कहते हैं कि बिजली के तारों में जितनी भी मोड़ होते हैं उतना ही बिजली का लॉस होता है। यदि तार को सीधा रखा जाए तो बिजली का खर्चा कम होता है। तो अब सवाल यह है कि जब सरकार यह बात जानती है तो फिर दो इलेक्ट्रोड के बीच तार को ढीला छोड़कर बिजली का खर्चा क्यों बढ़ाती है? दरअसल बिजली के तारों को थोड़ा ढील देकर बांधना, रेलवे ट्रैक पर पटरियों के जॉइंट पर गैप रखना, सीमेंट कंक्रीट की सड़क के जॉइंट पर गैप रखना, सड़क के पुल के जॉइंट में जगह रखना इत्यादि कई सारे उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। इन सब में बहुत सारे कारक होते हैं, लेकिन एक सबसे प्रमुख और कॉमन कारक होता है, वो है तापीय प्रभाव। दरअसल हम सब ने देखा होगा और महसूस किया होगा कि जब भी कोई वस्तु गर्म होती है तो उसमें प्रसार होता है और जब ठंडी होती है तो सिकुड़ना या संकुचन पैदा होता है। यह एक प्राकृतिक परिघटना होती है जो लगभग सभी धातुओं पर समान रूप से लागू भी होती है। हालांकि कुछ धातुओं में यह प्रभाव कम तो कुछ में ज़्यादा होता है, लेकिन होता आवश्यक है। दरअसल जब सर्दियों में तापमान काफ़ी कम होता है और उस वक्त बिजली के तार, जो कि सामान्यतः एल्युमिनियम और स्टील से बने होते हैं, अपनी तापीय प्रवृत्ति के कारण सिकुड़ना पैदा करते हैं और अपना क्षेत्रफल कम करने की कोशिश करता है। इस स्थिति में तार को यदि पूर्णतः कसकर बांधा गया हो तो वह जिन खंभों से बंधा होता है उन पर बल लगाएगा और फलस्वरूप प्रतिफल उत्पन्न करेगा, जो कि संभव है कि तारों को तोड़ दे या खंभों को अंदर की तरफ झुका दे। क्योंकि ट्रांसमीटर लाइन सैकड़ों किलोमीटर लंबी होती हैं, अतः इनका कुल प्रभाव बहुत ही ज़्यादा होगा, जो किसी भी परिसंरचना ट्रांसमीटर लाइन को काफ़ी जगह से नुकसान पहुंचा सकता है। अतः इस प्रभाव को ख़त्म करने के लिए तारों को लटकाकर बांधा जाता है, जिसको तकनीकी भाषा में सैज SAG कहते हैं। दरअसल सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप किसी भी तार को किसी भी स्थिति में बिल्कुल सीधे नहीं रख सकते, यह असंभव है। सैग नहीं दिए जाने पर भी अपने आप आएगा, क्योंकि सभी तारों में खुद का भार अवश्य होगा, जो गुरुत्वाकर्षणीय प्रभाव के कारण तार को नीचे की तरफ अवश्य झुका देगा। हालांकि उस परिस्थिति में यह कम होगा। सवाल नंबर 3, गधी का दूध इतना महंगा क्यों होता है? दरअसल गधी के दूध का उपयोग दवाइयों के रूप में किया जाता है। आयुर्वेद के जानकारों के मुताबिक गधी का दूध अस्थमा, गले के इन्फेक्शन, ट्यूबरक्लोसिस जैसी बीमारियों से बचाता है। गधी का दूध नवजात बच्चों के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। सवाल नंबर 4, कुछ लोग शराब पीकर इंग्लिश क्यों बोलते हैं?
दरअसल साइंस मैगजीन जर्नल ऑफ साइकोफोलॉजिकल में छपे एक अध्ययन की माने तो उसके मुताबिक थोड़ी सी शराब आपकी किसी भी दूसरी भाषा को बोलने में मदद करती है, क्योंकि यह हमारे भीतर उस भाषा को न बोल पाने का डर को ख़त्म कर देती है, जिससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है। वह हम बिना हिचकिचाहट के वो भाषा बोल पाता है। आपको यह भी बता दें कि यह चमत्कार शराब पीने के किसी फ़ायदे की बदौलत नहीं है, बल्कि यह शराब पीने के एक नुकसान के कारण होता है। यह बात बिल्कुल पूरी तरह सही है। दरअसल होता यह है कि शराब हमारी याददाश्त और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता पर असर डालकर उसकी क्षमता को कम कर देता है, जिसका परिणाम यह आता है कि हम एक वक्त में एक ही जगह ध्यान केंद्रित कर पाते हैं, जिससे हम बोलते वक्त सिर्फ अंग्रेजी बोलने पर ही ध्यान दे पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कुछ जगहों पर कैंसिल चेक क्यों मांगा जाता है? दरअसल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का प्रचलन काफ़ी हद तक बढ़ गया है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग चेक का इस्तेमाल बहुत कम कर रहे हैं। आपको बता दें कि इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड और अन्य कामों के लिए अक्सर ही चेक का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप खुद भी सोचते होंगे कि डिजिटल हो रहे भारत में जब हर जगह का ट्रांजैक्शन ऑनलाइन हो सकता है, फिर भी चेक आदि का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण और ध्यान देने वाली बात यह है कि इन सभी जगहों पर कैंसिल चेक का ही इस्तेमाल क्यों किया जाता है। दरअसल बैंकर्स के अनुसार कि चेक का प्रयोग किसी बैंक में अपना खाता होने को प्रमाणित करने के लिए भी किया जाता है। हालांकि इसके लिए चेक का लेन देन सामान्य तरीके से नहीं किया जाता है। चेक को एक खास तरीके से कैंसिल चेक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल कैंसिल चेक देने का मतलब होता है कि आपने जिस बैंक का चेक दिया है उसमें आपका खाता है, उस पर खाताधारक का नाम, ब्रांच का नाम और पता संख्या, खाता संख्या और MESR नंबर होता है। इसके जरिए बैंक में आपके खाते की उपस्थिति सुनिश्चित होती है। वास्तव में चेक को उस समय कैंसिल कहा जाता है जब चेक पर दो समानांतर रेखा खींची हो और उनके बीच में कैंसिल लिखा हो। क्वेश्चन नंबर आखिरी और 6, हनुमान जी को सिंदूर क्यों चढ़ाया जाता है? दरअसल मंगलवार का दिन मंगल मूर्ति की उपासना के लिए सबसे मंगलकारी माना जाता है। मान्यता यह है कि इस दिन हनुमान जी को पसंद करना सबसे आसान होता है। हनुमान जी को पसंद करने का सबसे उत्तम उपाय सिंदूर का उपयोग है। ज्योतिषी कहते हैं कि बजरंगबली को अति प्रिय सिंदूर है, इसलिए हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करना और लेपन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। दरअसल मान्यता यह है कि हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करने से हनुमान जी प्रसन्न होकर भक्तों के सभी कष्ट दूर कर देते हैं। हनुमान जी ने एक बार सीता माता से प्रेरित होकर सिंदूर लगा लिया था, जब से उन्हें सिंदूर अर्पित करना शुभ माना जाता है। हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करके कर्ज, मर्ज और दुर्घटना से भी बचा जा सकता है। अब हम आपको सिंदूर का महत्व बताते हैं। दरअसल हिंदू धर्म में सिंदूर को बहुत ही महत्व दिया गया है। भारतीय परंपरा के मुताबिक सिंदूर किसी भी सुहागन के माथे का ताज माना जाता है। सिंदूर का उपयोग दाम्पत्य जीवन की खुशहाली के लिए भी किया जाता है। कहते हैं कि सिंदूर मुख्यतः नारंगी रंग का होता है। महिला इसे सौभाग्य और श्रृंगार के लिए प्रयोग करती है। बिना सिंदूर के विवाह की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसको मंगल ग्रह से जोड़ा जाता है, इसलिए इसे मंगलकारी भी माना जाता है। तो दोस्तों, आज हमने आपके द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश की है। अगर आप भी हमसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, हम उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।